हेलो एंड वेलकम ऑल द लर्नर्स एंड एस्पिरेंट्स। स्वागत है आप सभी लोगों का एजुश्रेष्ठ स्टडीज़ में। तो जीके सीरीज़ की ये पहली वीडियो है जिसमें आपको बुक्स के बारे में बताया जाएगा। ये कुछ सजेस्टेड बुक्स हैं जिसके बारे में अगर आपको पता लग जाता है तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके मैंडेटरी है, तो सबसे पहले जो है जीके में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि हम कौन सी बुक से पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपको बुक्स के बारे में ही नहीं पता होगा कि कौन सी बुक्स आपको उठानी है या किन बुक से आपको पढ़ना है, तो आप हमेशा रहेंगे कंफ्यूज्ड, और जिस वजह से आपका बहुत सारा टाइम हो जाएगा वेस्ट। जब आपको ख़त्म कर लेना चाहिए था तब आप स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से टाइम लैगिंग हो सकता है, और टाइम लैगिंग होने की वजह से आपका सिलेबस जो है जिस टाइम पर ख़त्म हो जाना चाहिए था उस टाइम पर ख़त्म हो नहीं पाएगा। तो ये मेरी पहली जीके सीरीज़ है। इस जीके सीरीज़ में जो पहला वीडियो मैंने बनाया है वो बुक्स के बारे में ही बताया है कि कौन सी बुक्स आपको उठानी है, किन बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, और किन बुक से आपको रिवीजन करना है, याद करना है। आंसर राइटिंग की भी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्लस एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आगे जो है सबसे पहले आपको पता है कि आपने जो, अगर आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ रहे हैं तो काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं या ऐसे लर्नर्स होते हैं जिन्होंने 10th के बाद जो है सोशल साइंसेज उठाई ही नहीं होती है, क्योंकि उसके बाद स्ट्रीम चेंज हो जाता है, फिर कॉलेज, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन एंड ऑल। तो आपको कन्फ्यूजन रहता है हमेशा कि भैया ये हिस्ट्री में है क्या, कहाँ से शुरू करना है, क्या है ये, एंशिएंट क्या है, एंशिएंट क्या है, मिडाइवल क्या है, मॉडर्न क्या है, कुछ नहीं पता कैसे क्या करें। तो सबसे पहले इसलिए हमको हिस्ट्री की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो हिस्ट्री हम बता दें, हिस्ट्री जो है आपका ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अगर हम आपके इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हिस्ट्री आपका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, अब इसके अंदर क्या आता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। फिर आपका आता है मिडाइवल हिस्ट्री, और फिर आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में आपका ये जो प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेके यह आपका चलता चला जाता है पोस्ट गुप्ता एज तक। अब इसके बीच यहाँ से और यहाँ तक जो आप पढ़ते हो, इस पूरे एरा को हम क्या बोलते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। अब इसमें जो बीसी और एडी और जो आपका बीसीई वाला कॉन्सेप्ट है, ये इसके ऊपर मैं जब दूसरी वीडियो बनाऊंगी अपनी उसमें क्लियर करूंगी बिल्कुल। क्योंकि टॉपिक वाइज टॉपिक मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ। सारा एक में जो है मर्ज नहीं करना है, तो हमने इसको फर्दर डिवाइड कर दिया है। अब आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, उसके बाद में आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्री हिस्टोरिक एरा क्या हो गया। प्री हिस्टोरिक एरा आपका वो एरा हो गया जब अर्ली मैन हुआ करते थे, जब ह्यूमन एवोल्यूशन होता है, फायर की डिस्कवरी वगैरह होती है, ये सब। तो इसमें आपको जो है क्या पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको स्टोन एज पढ़ना पड़ता है, आयरन एज पढ़ना पड़ता है, कॉपर एज पढ़ना पड़ता है, फिर वैदिक एज, फिर धीरे धीरे मौर्यन, और ये सब आते आते हम आ जाते हैं पोस्ट गुप्ता एज तक। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका चलता है एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद आपका चलता है मिडाइवल हिस्ट्री। मिडाइवल हिस्ट्री से कहाँ तक शुरू होता है आपका, जस्ट पोस्ट गुप्ता एज जब ख़त्म होता है, इसके बाद आपका कुछ राजपूत किंगडम्स वगैरह ये सब बनने लगते हैं। फिर आपका जो है ट्राई पार्टी जो है स्ट्रगल होता है। फिर यहाँ से आपका राजपूत किंगडम्स, फिर आपका जो है गजनी, गौरी, यहाँ से आपका शुरू होते होते फिर यहाँ तक हम आ जाते हैं मराठास तक। मराठास तक जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक हम पढ़ लेते हैं तो वो आपका आ जाता है, वो पूरा काल जो आपका आता है, एरा, वो आपका आता है मिडाइवल हिस्ट्री में। उसके बाद हम अगर बात करें मॉडर्न हिस्ट्री में, अब जब ये मराठा एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन शुरू होता है, और जब 16th और 17th सेंचुरी में आपके यूरोपियंस का एकदम एंट्री शुरू हो जाती है हमारे इंडिया में। ठीक है, उसके बाद क्योंकि मराठास के बाद में मतलब मुग़ल वगैरह तो हम पढ़ ही लेते हैं, मुग़ल्स भी आता है इसमें एक्चुअली मिडाइवल हिस्ट्री में। उसके बाद मुग़ल्स में बाद के वो जो मुग़ल्स रहते हैं वो सारा हम पढ़ते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारा जो मोनार्की हुआ करता था, मराठास और मुग़ल्स इन लोगों का जब टूटना शुरू हुआ,
उस डिसइंटीग्रेशन से लेके 1947 भारत के संविधान का जब गठन हुआ वहाँ तक जो टाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आपका मॉडर्न पीरियड। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लैरिटी आ गई होगी कि हिस्ट्री में ये एंशिएंट क्या होता है, मिडाइवल क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में 1 मिनट मैं बता दूँ आपको। तो हिस्ट्री तक, यहाँ तक तो आपको कोई जो है समस्या है नहीं, क्योंकि हमने बता दिया कि भैया हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे हम। पहली सीरीज़ है जो है जीके सीरीज़ में, सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे एंशिएंट, मिडाइवल और आपका मॉडर्न। एंशिएंट में कहाँ से कहाँ तक आता है ये भी मैंने बता दिया, मिडाइवल में कहाँ से कहाँ तक आता है ये भी मैंने बता दिया, और मॉडर्न में कहाँ से कहाँ तक आता है ये भी मैंने बता दिया। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा टाइम होता है ना, ये कंटेम्प्ररी होता है। एक जगह से ख़त्म हो रही होती है कोई चीज़ तो दूसरी जगह वो स्टार्ट हो रही होती है। ठीक है, तो ये मैंने आसपास के आपको गैस करके बता दिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एंशिएंट रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मिडाइवल रहेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मॉडर्न रहेगा। गॉट इट? ठीक है, उसके बाद में आपका जो डाउट होता है, अगर हम आपको डाउट के बारे में बताएं कि 1 मिनट रुकिएगा, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। हाँ, उसके बाद में अगर हम बताएं डाउट्स के बारे में कि भैया काफ़ी सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि 17th सेंचुरी में क्या होता है, 16th सेंचुरी कहाँ से लेके कहाँ तक के ईयर्स आते हैं, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, और आपका बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, और आपका बीसीई बिफोर कॉमन एरा, ये सब क्या होता है। तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, एक्चुअली हिस्ट्री को मैंने क्या कर दिया है, फर्दर तोड़ दिया है छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना पता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको बीसी, एडी, बीसीई इन सब में अंतर ही नहीं पता रहेगा तो हिस्ट्री आपको कभी समझ में आनी है नहीं। ठीक है, तो बीसी हम, एडी, इस पर मैं जब दूसरी वीडियो बनाएंगे तब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब आ जाते हैं बुक्स के बारे में। हिस्ट्री तो आपको क्लियर होगी कि कैसे क्या है, बुक्स के बारे में बात करते हैं, कहाँ से क्या खरीदनी है और कौन सी पढ़नी है, कैसे हम इसको पढ़ें। तो पता नहीं क्यों जब से मैंने अपनी ये जीके पढ़ना शुरू करा, अपनी तैयारी स्टार्ट करी, मुझे इस बुक से बड़ा ही लगाव हो गया है। सबसे बढ़िया बुक है ये। आपने अगर ये बुक पढ़ ली, पूनम दलाल, इनकी जो एंशिएंट और मिडाइवल बुक है, मतलब आपको एंशिएंट प्लस मिडाइवल तीन बुक्स खरीदने की ज़रूरत ही नहीं। एंशिएंट और मिडाइवल आपका पूरा इन्हीं बुक्स में कवर हो जाएगा, ज़्यादा इधर उधर भागने का ही नहीं है अपने को। ठीक है, तो इस बुक में क्या होता है, इन्होंने जो बुक है, जो मैंने अपना एनालिसिस किया है, इन्होंने पूरा अमलगमेशन कर दिया है एनसीईआरटीज़ का और जो लोकल जीके की बुक्स होती हैं उनका, सारा आपको ऑल इन वन मटेरियल इधर ही मिलेगा। काफ़ी सारे लोग डराते हैं कि भैया 800 पन्ने की बुक है, कैसे कवर होगी, ये है वो है, लेकिन इतना ज़रूर मुझे पता है कि अगर आपने ये इस बुक के 3 रिवीजन कर लिए ना, आपका हिस्ट्री का जो बेस है वो ऐसा सॉलिड हो जाएगा, कोई हिला नहीं सकता इस बेस को। ठीक है, उसके बाद में पहली चीज़ आपको क्या करनी है, पूनम दलाल, इनकी आप बुक्स मंगवा लीजिए। इस बुक की जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छाप दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में छाप दूँगी, तो आपको बस वहाँ से पकड़ लेना है और आप अमेज़ोन से ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि मैं तो वहीं से ही बुक मंगाती हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा, अगर आप बिगिनर हैं, ठीक है, ये पूनम दलाल पर आप बाद में आइए, या एक काम करिए, पूनम दलाल से ही स्टार्टिंग करिए, ये ज़्यादा बेटर है। इसके साथ में एक और बुक है ल्यूसेंट, ये ल्यूसेंट काफ़ी फेमस बुक है, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को। तो एक ल्यूसेंट से आप जो है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए। ल्यूसेंट में क्या है, फैक्ट्स ज़्यादा हैं, पॉइंट्स में चीज़ें ज़्यादा हैं। पूनम दलाल में क्या है, थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हुआ। तो इन बुक्स को आप साथ में चलाते चलाते, मतलब जैसे आपने पहले पूनम दलाल पढ़ लिया, फिर ल्यूसेंट से थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, कवर हो गया, जो पॉइंट्स रह गए उसको अपना करते चले गए। ठीक है, और ल्यूसेंट के अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा हिस्ट्री, आपकी जीके पुअर है, या आप शुरू से एकदम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसके लिए आप जीके की बुक जो है, कोई सी भी, मनोरमा हो चाहे किरण की हो, आप काफ़ी सारे लोग किरण की भी प्रेफर करते हैं, मनोरमा भी होती है, अरिहंत होती है, तो वॉट एवर यू लाइक। ठीक है, आप उस हिसाब से आपकी जीके की बुक जो है खरीद लीजिए, और फिर पहले उसमें से आप एक एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, आपको एक आइडिया हो जाएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप उसके लिए क्या करिए कि जीके की बुक खरीदिए, कोई सी भी,
ये जो लोकल बुक आती है, ल्यूसेंट भी चलेगा, किरण भी चलेगा, मनोरमा भी चलेगा, अरिहंत भी चलेगा, जो भी आपके पास में पॉपुलर बुक हो जीके की, उसमें से पहले आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, फिर उसके बाद आप आइए ल्यूसेंट पर, फिर उसके बाद आप आइए पूनम दलाल पर। मैं तो ये कहूँगी पूनम दलाल पढ़ ली तो ल्यूसेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके ल्यूसेंट्स में होते हैं, पूनम दलाल में मिसिंग होते हैं, तो वो आपके दोनों में कवर हो जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता फिर उसके बाद आपकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, एक और जो बवंडर फैला हुआ है वो है एनसीईआरटीज़ का। अगर आप आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आपको एनसीईआरटीज़ कभी अच्छी लगेंगी ही नहीं, क्योंकि लैंग्वेजेस काफ़ी इधर उधर दी हुई रहती है। तो उससे बढ़िया है एनसीईआरटी की बुक्स उठाने से बढ़िया है कि एनसीईआरटी की जिस्ट आप जो है ऑनलाइन मिलते हैं, या फिर आपको कहीं नोट्स वगैरह हुए, मैं नोट्स जो है अमेज़ोन से छाप के इधर लिंक जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप मंगवा लीजिए। आप चाहें तो आज जैसे आपने ये पढ़ लिया, आपका अगर मन नहीं भरा तो आप बाद में एनसीईआरटी की जिस्ट भी पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके जो भी कोचिंग के नोट्स हैं या जो भी आपके एनी अदर नोट्स जो आप बना रहे हैं आप वो भी पढ़, मतलब हुआ क्या यहाँ पे मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि ये मेन बुक थी, ये मेन हीरो था हमारा, बाकी सारे क्या है सपोर्टिंग रोल, बाकी सारे क्या है सपोर्टिंग रोल, क्योंकि आपने ये इस मेन बुक से पढ़ लिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने इससे थोड़ा सा रिवाइज कर लिया, कोचिंग से नोट्स एक बार आपने देख लिया, और ल्यूसेंट, मतलब सब कुछ एक ही में ही कवर हो जाएगा। आपको इसके अलावा कहीं और भागने की ज़रूरत है नहीं। एंशियंट और मिडाइवल आपका दोनों इधर ही कवर हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट करूँगी ना तब मैं आपको बता दूँगी सारा, तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये मैं बात कर रही हूँ उन लोगों के लिए जो अभी एडवांस लेवल पर हैं। अगर आप एडवांस लेवल पर हैं तो आप पूनम दलाल करिए, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटीज़ ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाएंगी, और जो भी आपके कोचिंग के नोट्स वगैरह हैं या ल्यूसेंट्स के नोट्स वगैरह हैं उनको भी साथ में एकदम चेक करते रहिए, हो जाएगा। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल फर्स्ट ईयर में हैं और आपका अटैम्प्ट आने वाला है 3-4 सालों में, तो मैं तो ये कहूँगी कि जीके की बुक से स्टार्ट करिए आप, बिल्कुल जो एकदम बच्चों वाली जो जीके की बुक आती है वहाँ से स्टार्ट करिए, फिर एनसीईआरटी की जिस्ट पर जाइए, फिर उसके बाद पूनम दलाल की बुक पर आइए। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं, आपके पास बहुत सारे साल हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले कोई भी जीके की बुक उठाइए, वहाँ से एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, फिर एनसीईआरटी का जिस्ट पढ़िए आप, फिर उसके बाद में आप पूनम दलाल की बुक उठाइए। देखिए आपका क्या बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो इतना हमने आपको बुक्स के बारे में बता दिया है। आप बुक्स अगर ख़रीदना चाहें तो नीचे आपको लिंक्स दी जाएंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स को क्लिक करके अमेज़ोन से मंगवा लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही एंड करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आगे का सेशन आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रहे। तो आपकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।